भेड़िया राजकुमार। जनकपुर नामक राज्य में राजा भीम सिंह का राज्य है। महारानी तारा भी एक योद्धा है। वह भी राज्य के लिए अपना पूरा योगदान देती है। हर रोज की तरह आज भी राजा ने जन सुनवाई के लिए दरबार लगाया। सब लोग दरबार में उपस्थित हो गए। महारानी तारा भी 8 साल के नन्हे राजकुमार के साथ दरबार में उपस्थित हुई। राजा ने कहा, सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं रख सकते हैं। मंत्री बोला, सभी एक एक करके अपनी परेशानी बताएं। तभी गांव के कुछ लोग एक साथ खड़े हुए और उनमें से एक व्यक्ति रतन बोला, महाराज, हम सभी की अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि सभी की दो ही समस्याएं हैं। मंत्री बोला, देखो, हमारे पास इतना समय नहीं है। पहेलियां मत बुझाओ और जल्दी से अपनी बात रखो। रतन बोला, क्षमा कीजिए, परंतु हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और आधा पेट भूखा सोकर भी हमें भेड़िए का डर है। भेड़िया रोजाना किसी न किसी को मारता जा रहा है। मंत्री बोला, हमने उस भेड़िए को पकड़ने के लिए अपने सैनिक लगाए हुए हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। राजा ने कहा, रोजाना एक व्यक्ति की जान जा रही है और तुम सब्र करने के लिए बोल रहे हो? मंत्री बोला, नहीं महाराज, वह भेड़िया बहुत शातिर है और मुझे लगता है कि वह कोई जादुई भेड़िया है, क्योंकि गोली लगने के बाद भी वह जीवित है। राजा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्री ने कहा, महाराज, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। सभी नगरवासी इस बात के गवाह हैं। भेड़िए के घायल हो जाने के बाद भी वह अभी तक जिंदा है। राजा ने कहा, तुम्हें जितने भी सिपाहियों की जरूरत हो ले सकते हो, लेकिन 2 दिन के अंदर मुझे वह भेड़िया चाहिए। मैं सभी के भोजन की व्यवस्था जल्दी ही कर दूंगा। सभी लोग एक उम्मीद के साथ वहां से लौट जाते हैं। महाराज भीम सिंह अपनी राजगद्दी पर चुपचाप बैठ गए। तभी महारानी तारा भी वहां आई। महारानी बोली, मैं भी राज्य की स्थिति से बहुत दुखी हूं, लेकिन हमें इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। राजा ने कहा, यूं ही सोचते रहने से कुछ नहीं होगा और जनता भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगी। महारानी बोली, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? राजा बोला, जब से पड़ोसी राज्य के राजा ने हम पर हमला किया है, तब से सब खत्म होता जा रहा है। उसने सब कुछ लूट लिया। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम पूरे नगर के लिए अनाज खरीद सके। महारानी बोली, मैं गुरुदेव के पास मंदिर जा रही हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। महारानी तारा राजकुमार वैभव के साथ अपने महल के अंदर बने हुए मंदिर में गईं। दोनों ने गुरुदेव को प्रणाम किया। महारानी बोली, गुरुदेव, मैं बहुत चिंतित हूं। जानता हूं, तुम्हारे इस चिंता का हल भी तुम्हारे पास है। महारानी बोली, लेकिन कैसे गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, कुछ वर्ष पहले की घटना याद करो। तुम्हारे हाथ में यह अंगूठी कैसी है और यह कहां से मिली? कुछ वर्ष पहले हुई घटना को याद करके महारानी बोली, गुरुदेव, मुझे याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इतने वर्षों पहले का श्राप मुझे अब तक परेशान कर रहा है। गुरुदेव ने कहा, मैं जानता हूं, सब कुछ तुमसे अनजाने में हुआ, लेकिन श्राप का असर तो पड़ता है। बाकी ईश्वर के अलावा कोई भी श्राप को नहीं तोड़ सकता। महारानी बोली, गुरुदेव, मेरी यह अंगूठी पूरे राज्य को बर्बाद कर सकती है, लेकिन मैं इसे अपने हाथ से कैसे उतार सकती हूं? गुरुदेव ने कहा, महारानी, तुमको इस अंगूठी को हाथ से उतारना ही होगा।
महारानी बोली, इस अंगूठी में किसी की जान है। ये जानते हुए भी मैं यह खून कैसे कर सकती हूँ? गुरुदेव बोले, महारानी, आपने स्वयं इस राज्य की भलाई के लिए लंबे लड़ाई लड़ी है। आपने ना जाने कितनी बार तलवार उठाई है। महारानी बोली, तलवार उठाना और अंगूठी उतारने में काफी अंतर है। गुरुदेव ने कहा, एक तरफ पूरा राज्य और एक तरफ एक व्यक्ति। अब आपकी इच्छा है, आप यहां किसको बचाना चाहती हो? महारानी तारा की आंखों में आंसू आ गए। महारानी ने वैभव का हाथ पकड़ा और अपने कक्ष की ओर जाने लगी। राजकुमार बोला, माँ, आप रोजाना भूल जाती हो कि इस समय हम कहाँ जाते हैं। महारानी बोली, ओह हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा। ठीक है, चलते हैं। महारानी ने दो सिपाहियों से कहा, भंडार गृह में जितना भी सामान उपस्थित है वह सारा रख लीजिए और औषधि भी रख लीजिए। महारानी तारा आखिरी अनाज के बचे हुए दाने लेकर जनता के बीच पहुंच गईं और सभी को थोड़ा थोड़ा दे दिया। नन्हे राजकुमार वैभव ने भी बीमारों को औषधि दी और कुछ लोगों के घावों पर राजकुमार ने अपने नन्हे हाथों से मरहम भी लगाया। यह देखकर सबकी आंखें भर गई। जनता बोली, महारानी जी, जैसा भी समय हो, लेकिन इस समय भी आप हमारे साथ हो। खुद के लिए भी कुछ ना बचाकर आप हमारे लिए ले आई हो। महारानी बोली, ईश्वर जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत जल्दी राज्य में अकाल खत्म हो जाएगा। जनता बोली, ऐसी बातें तो केवल उम्मीद दिला सकती हैं। बाकी हम सबको आप पर पूरा भरोसा है। आप सभी का पेट जरूर भरेंगी। महारानी ने कहा, मुझे आज रात तक का समय दीजिए। मैं वादा करती हूं कि कल से कोई नहीं मरेगा। महारानी राजकुमार को लेकर वापस महल चली गई और राजा के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। महाराज ने कहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुमको यह अंगूठी उतारनी ही होगी। महारानी बोली, हाँ, मैं कल यह अंगूठी उतार दूंगी। महाराज और महारानी दोनों राजमहल की छत पर खामोश खड़े हुए थे। दोनों की आंखें नम थीं। तभी उन्हें किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। सभी नगरवासी इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि भेड़िए ने फिर से हमला कर दिया था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। महाराज बोले, आज मैं स्वयं इस भेड़िए से लड़ने जा रहा हूं। नहीं, रुकिए महाराज, आप वहां मत जाइए। महारानी बोली। महाराज ने कहा, तुम देख नहीं रही हो यह सब मुसीबत में है? महारानी ने कहा, लेकिन आपको कुछ हो गया तो? महाराज बोले, अपने शब्द दोबारा मत दोहराना, क्योंकि योद्धा ना डरते हैं और ना हारते हैं। गिरते हैं तो फिर उठते हैं। तभी शोर आना बंद हो गया। महाराज ने कहा, इतने सैनिकों के होते हुए भी भेड़िया फिर से भाग निकला, लेकिन कल मैं खुद जाऊंगा। इसके बाद महाराज और महारानी दोनों अपने कक्ष में जाकर सो गए। अगले दिन महारानी ने पूरे राज्य को बुलवाया। साधु महाराज भी उपस्थित हुए। महारानी बोली, मैंने आप सभी से कल वादा किया था कि आप भूखे नहीं रहेंगे, और आज मैं अपना वादा पूरा कर रही हूं। शायद मुझे यह सब पहले ही कर देना चाहिए था। सभी बहुत खुश हुए। महारानी बोली, लेकिन मैं उससे पहले आप सभी को कुछ बताना चाहती हूं। मेरे पास जादुई अंगूठी है। अगर मैं इस अंगूठी को जादुई गुफा के दरवाजे पर लगे हुए ताले से छुआ दूंगी तो गुफा का दरवाजा खुल जाएगा और वहां बहुत सारा धन और अनाज मिल जाएगा। इससे राज्य का अकाल भी खुद समाप्त हो जाएगा। पूरा राज्य
खुशहाल हो जाएगा और वह भेड़िया भी फिर कभी नहीं आएगा। सभी लोग खुशी से झूमने लगे। जनता बोली, महारानी जी, हम लोग इतने दिनों से भूख से मर रहे थे, आपने पहले यह क्यों नहीं किया? खैर छोड़िए, अभी भी ज्यादा समय नहीं बीता है। महारानी बोली, उस दिन से मैं एक मां बनकर सोच रही थी, लेकिन आज सबके चेहरे दिख रहे हैं, सबकी भूख दिख रही है, भेड़िए का क्रोध दिख रहा है, मुझे रोते बिलखते और मरते बच्चे दिख रहे हैं। आज मैं उन सभी माओं के बारे में सोचकर कह रही हूं। जनता बोली, हम समझे नहीं। महारानी ने कहा, राजकुमार वैभव की जान इस अंगूठी में है। राजकुमार वैभव ही भेड़िया है, लेकिन इसमें राजकुमार का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। राजकुमार वैभव तो जानते भी नहीं कि वे भेड़िया है। मुझे वर्षों पहले एक श्राप मिला था। सभी हैरान हो गए। महारानी बोली, आप लोग मेरे इस श्राप की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। जनता बोली, महारानी, राजकुमार राजा साहब और आपकी तरह ही दयालु हैं। आप यह अंगूठी मत उतारिए। हमें अपनी मौत स्वीकार है, लेकिन राजकुमार को कुछ नहीं होना चाहिए। पूरी प्रजा की आंखें नम थीं। सभी ने आपस में सहमति जताई और अंगूठी उतारने के लिए मना किया। नगरवासी बोले, राजकुमार ने नन्ही सी उम्र में हमारे लिए बहुत किया है और इसमें राजकुमार का कोई भी दोष नहीं है। महारानी ने कहा, नहीं। राजकुमार बोला, मां, आपने मुझसे इतना बड़ा रहस्य क्यों छुपा कर रखा? आप अंगूठी उतार दीजिए, क्योंकि मैं सभी के लिए अपने प्राण देने को तैयार हूं। भेड़िया बनकर अनजाने में मैं ना जाने कितनी जानें ले चुका हूं। वैभव खुद महारानी के हाथ से अंगूठी उतारने लगा। सभी लोग रोने लगे। वैभव ने जैसे अंगूठी उतारी, वह जमीन पर गिर पड़ा। सभी की आंखें नम हो गईं। महारानी रोते हुए बोली, कैसी अभागी मां हूं मैं, जो अपने ही बच्चे की जान ले ली मैंने। सभी मौन अवस्था में चुप खड़े थे, लेकिन गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। महारानी बोली, गुरुदेव, आपकी मुस्कान प्रजा के दृष्टिकोण जैसी नहीं है। राजघराने के इस वंश के अंत होने पर आप खुश हैं? गुरुदेव बोले, क्षमा महारानी जी, आप स्वयं देख लीजिए, सब प्रभु इच्छा है। तभी बहुत तेज बारिश और तूफान आया। सभी लोग बारिश में भीगने लगे। बारिश की बूंदों से वैभव भी जीवित हो गया, जिसके बाद सब हैरान हो गए और खुशी में सब ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। महारानी बोली, वैभव, मेरे पुत्र, तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल ठीक हो। महारानी ने कहा, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव बोले, तुम्हारी सत्यनिष्ठा, दयालुता और ईमानदारी से ईश्वर बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा श्राप भी खत्म हो गया है। महारानी जादुई गुफा तक गई और उसे जादुई खजाना भी मिल गया, जिससे सभी के भोजन, औषधि और बाकी जरूरत की चीजों की पूर्ति हो गई। बारिश के आने से अकाल और सूखा भी खत्म हो गया और फसल पहले से अच्छी होने लगी। कुछ ही दिनों में सब कुछ अच्छा हो गया। महारानी बोली, वैभव, अब तुम साधारण हो। राजकुमार ने कहा, हाँ मां, और जन सेवा ही मेरा एकमात्र धर्म है। अब से मैं भी यही करूंगा। महारानी हंसते हुए बोली, वह तो तुम बचपन से ही करते हो, और जिस राजकुमार ने अपनी प्रजा की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली, वह अपने आप ही महानता की तरफ अग्रसर हो जाता है। राजा भीम सिंह अच्छे से राज्य चलाने लगे। महारानी तारा भी श्राप मुक्त हो चुकी थी और बहुत खुश थी। इसके बाद पूरा परिवार राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।